वो कागज में कोई भाषा लिख दो, झूठ बोली डोगरी क्या लिखा? सासु ननद देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के, द्वात कलम कागज मंगवाई, लेखक लियो बुलाई के। और लिखा क्या? 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोड़ी। किसी ने कहा बोले इतने क्या होगा भाई, इतना किस लिए मंगा रहे हो, क्या करोगे इतनों का? बूढ़ी ब्याह जी ने कहा बोले लिख दो, क्या बिगड़ता है, उसके पास क्या है जो लेके आएगा, कुछ तो है नहीं, सब तो लुटा दिया, लिखने में क्या जा रहा है देखो। तो लिखे हैं 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोड़ी, और 25 मण लिखो गले वो, हाथ में बांधने का धागा, 25 मण लिखो गले वो, अरु मेवा की बोरी, मेवा की बोरी लिख दो, 70 की कट्टी, और 1000 थान में मुड़ी लिख दो, कपड़े के थान, साल दुसाला कापड़ा बेरावने के लिए सारे कपड़े लिख दो, और ठट्टा करे नरसिरा ब्याई बगता वर्षे बापड़ा, नरसिंह जी का ब्याई जो है उनकी हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ है तो नहीं, लेकर के क्या आएगा, लिखने में क्या जा रहा है, लिख दो। 80,000 का मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 सोने की मोहर और करोड़ रुपये नगद केस चाहिए, वो लिख दो। और कागज में कोई भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी, डोकरी ने भी कहा मेरे लिए भी लिखो। बोले क्या चाहिए, बोले भाटे। किसी ने कहा बोले बुढ़ापे में भाटों का क्या करोगे, बोले ऐसे वैसे भाटे नहीं, सोने के पत्थर वो लिख दो, सब लिखवा दिया। कोकलिया जी महाराज ने कहा नानी बाई से कहा बोले बेटा तुझे कुछ लिखवाना है? नानी बाई ने कहा बोले महाराज मेरे लिए तो बस इतना ही लिख दो। क्या हो नानी बाई बोली थे तो लिखो ही हो, नानी बाई बोली थे तो लिखो ही दी, अरे हमारे तो सासरिये थे आजो ही मती, मारे तो सासरिये थे आजो ही मती, ओ मारी तो सासू जी के छे मारा की छा, कि मेरे ससुराल में पिताजी आवे नहीं और आवे भी सही तो बिना मायरे के नहीं आवे, बिना मायरे के उनकी हंसी के अलावा और कुछ नहीं होगा। और कोकलिया जी महाराज को बेच दिया, भेजा है पत्रिका लेकर के। कोकलिया जी महाराज विवाह की पत्रिका लेकर के जा रहे हैं, जाकर के जूनागढ़ में पहुंच गए। जूनागढ़ में जाकर के कोकलिया जी महाराज ने पूछा बोले नरसिंह मेहता का महल कहाँ है? तो कुएं पर 4-5 माताएं जल भर रही थी
उन माताओं ने कहा, बोले नरसिंह मेहता का महल नहीं है। बोले फिर बोले यहाँ से सीधे चले जाओ, थोड़े आगे जाओगे तो झांझ मंजीरे की आवाज सुनाई देगी। वो झांझ मंजीरे की आवाज जहाँ से आ रही है वही नरसिंह मेहता की कुटिया है, वहां चले जाओ। अब नरसिंह मेहता जब भक्ति कर रहे थे तो बीच में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। नरसिंह मेहता संत के साथ में कुटिया के अंदर रहे थे। आज कोकिला जी महाराज विवाह की पत्रिका लेकर के गए और जाकर के द्वार के सामने खड़े हो गए। ज्ञान दास, मान दास, दान दास, ये सब संत वहां पर हैं। ज्ञान दास जी ने देखा तो कहा, बोले मेहता जी एक कोई विप्र आता हुआ नजर आया है। नरसिंह जी ने देखा, बोले ओहो बड़े भाग्य विप्र देवता पधारे। तो विप्र देवता को घर में बुलाया, कुटिया के अंदर बुला लिया और कहा, बोले पधारो, आओ विराजो। कोकिला जी महाराज को बिठाया और कोकिला जी महाराज से कहा, बोले कैसे पदार्पण हुआ। कोकिला जी महाराज ने कहा, बोले मेहता जी मैं आपकी बेटी के यहाँ से आया, सूरत नानी बाई के यहाँ से। नानी बाई की पुत्री कुंवर बाई का विवाह मन गया और विवाह की पत्रिका लेकर के आया हूं। नरसिंह मेहता ने कहा, अच्छा पत्रिका लेकर के आए हैं, मेरी पुत्री कैसी है, सब कुशल है और आपको माहिरा लेकर के बुलाया है। और वो पत्र नरसिंह मेहता के हाथ में दे दिया। बोले ये पत्र लीजिए। नरसिंह मेहता ने पत्र लिया, उस पत्र को खोला भी नहीं, उस पत्र को लेकर के सिर से लगा लिया। सिर से लगा करके वो पत्र ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। हे ठाकुर तू जाने तेरा काम जाने। पत्र रख दिया। कोकिला जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु मैं आया हूँ पत्र लेकर के, बदले में मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए। जैसे कोकिला जी महाराज ने कहा दक्षिणा चाहिए तो नरसिंह मेहता जी ने कहा, बोले महाराज हो देवाने लेवाने जो सी राम जी को ना, भेंट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वो देवाने लेवाने जो सी राम जी को ना, और अरे तुलसी री माला ले वो सेवा सालक राम। जय जय नारायण जय जय नारायण हरि, जय नारायण हरि। हो मिश्री वाला डूबेगा राम जी को नाम, मिश्री वाला डूबेगा राम जी को नाम। तुलसी दल ले जाओ चाहे रोकड़ा दाम। जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय नारायण हरि, जय नारायण हरि, जय नारायण हरि। हो हाका तो रसो डालो योरी छे सरो, हाका तो रसो
हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ क्या मिलेगा? हो देवाने लेवाने जोशी श्री राम जी को नाम। हमारे यहाँ तो केवल राम जी का नाम है। और अरे तुलसी की माला ले ओ सेवा सालग्राम। सालिग्राम भगवान की सेवा करो, हमारे पास तो यही मिलेगा। और वो मिश्री में वाला लाडू पेड़ा राम जी को नाम। मिश्री से वही है, लड्डू भी वही है, पेड़ा भी वही है। और अरे तुलसी दल ले जाओ चाहे रोकड़ा दाम। तुलसी दस लेकर के चले जाओ अगर पैसा आपको चाहिए तो। और वो कोकलिया जी महाराज को नरसिंह मेहता ने एक तुलसी की माला उठा करके भेंट कर दी। कोकलिया जी महाराज ने कहा, बोले वारे नरसिंह मेहता, पहला ऐसा जजमान मिला है जो नगद नारायण की जगह तुलसी माला दे रहा है। भाई दूसरे के यहाँ जाओ तो नगद नारायण मिले, परंतु तो पहला एक ऐसा यजमान है जो पैसे की जगह तुलसी की माला दे रहा है। कोकलिया जी महाराज वो तुलसी की माला लेकर के वहां से चले गए। अब नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, अरे सगारा कागज आया छे जी सांवल सा। सगारा कागज आया छे जी सांवल सा। इसको पूरा करना है। अब नरसिंह मेहता उस पत्रिका को भगवान के चरणों में भेंट कर दिए। भेंट करने के पश्चात नरसिंह मेहता अब अपनी बिरादरी वालों के यहाँ न्योता देने के लिए जा रहे हैं। हो नानी पैरा माहेरारो भाया जस लियो, अरे माहेरे चाला छाबीरा गाड़ी पे दो। हे बंधुओं, नानी बाई के यहाँ उनकी पुत्री कुंवर बाई का विवाह मंडा है। मायरे की सूची मिली है, हमें मायरे में चलना है। आप भी साथ में चलो, कुछ कपड़ा भी दियो और गाड़ी भी दियो। जब ऐसा सुना तो बंधुओं ने कहा, गाड़ी तो होती रे नरसिंह देता तो खरी, अरे पेड़ा का टूट ज्ञाने पिछवाड़े पड़ी। उसके पहिए टूट गए, पिछवाड़े पड़ी है। अगर आपके काम आती हो तो ले जाओ। बोले ले जाए? बोले हाँ ले जाओ। अगर आपके कुछ काम आवे तो ले जाओ। अब नरसिंह जी ने जाकर के देखा तो टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण गाड़ी पड़ी। और जीर्ण शीर्ण गाड़ी में देख करके नरसिंह जी ने सोचा, ठाकुर जी की जैसी मर्जी जो मिल गया वो ठीक है। हो गाड़ोली तो मिलेगी भाया बेलिया मांगना रिया, अरे नानी भाई रे माहेरारा कारज किया। अब गाड़ी मिल गई, केवल बेल लेना बाकी है। ज्ञानदास धनदास ने कहा, बोले मेहता जी एक काम करो, गाड़ी तो मिली है, ऐसे ही बेल भी मांग लो, बेल भी मिल जाएंगे। तो नरसिंह मेहता हो नानी पैरा माहेरा भाया जस लियो,
अरे गाड़ूली तो मिल गई भाया बेला हो तो दो। बोले गाड़ी हमें मिल गई है, अगर बेल हो तो हमें दे दो। तो बंधुओं ने कहा, बोले नरसिंह जी, अरे बेलिया जो होता तो नरसिंह देता तो खरा, अरे नाथा की खोल ली वे गोर वे पड़िया। उनके नाथ नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, वहां पर गोबर के पास पड़े हैं, जाओ तुम्हारे काम आ जाए तो ले लो। अब नरसिंह जी गए, नरसिंह जी ने देखा कि बेल भी मिल गई, गाड़ी भी मिल गई, परंतु बेल ऐसे वृद्ध बेल, ऐसे वृद्ध बेल जो किसी काम के नहीं। नरसिंह जी ने उन बेलों के पीठ पर हाथ फेरा और कहा, होठ बेलिया थे तो देखो भजो राम राम, अरे नानी बाई राम हेरा लो सार दीजो नरसिंह जी ने कहा, बोले उठो बेलिया थे तो भजो राम राम, और नानी भाई का माहे राम साथ दीजो काम। अभी से मत मरो, 2 4 10 दिन बाद मरना, पहले माहिरा पूरा करके जाओ। नरसिंह जी ने जैसे ही हाथ घुमाया तो नरसिंह जी को ऐसा मालूम पड़ा कि बेल इशारा कर रहे हो कि चलिए हम आपका कार्य पूर्ण कर देते हैं। वो जीर्ण शीर्ण गाड़ी और बेल को लेकर के नरसिंह जी आ गए। अब नरसिंह जी कपड़े लत्ते मांगने के लिए अपने परिवार बंधुओं के पास गई, बड़े भाई के यहाँ गए, बोले भाभी नानी भाई के यहाँ से पत्र आया है, माहिरा लेकर के जाना है, आप चलिए। दुरित गौरी ने कहा, अरे तुझे आज मायरे की याद आई जाना था तो उस दिन तुझे इस भाभी की याद नहीं। नरसिंह जी ने कहा, बोले भाभी किस दिन की बात कर रही हो, मैं तो आपको कभी भूला ही नहीं। अरे उस दिन जिस दिन तू सारी धन दौलत लुटा रहा था, थोड़ी सी धन दौलत हमें दे देता तो आज मायरे में तेरे काम आती। नरसिंह जी ने कहा, बोले भाभी वो धन दौलत मैंने दीन दुखियों में गरीबों में बांटी है, अब आप दीन दुखी तो थे नहीं जो आपको दे देता। बोले थोड़ी दे देता तो क्या बिगड़ता, अब यहाँ मांगने के लिए उठा करके चला आया, चले जा यहाँ से और ले जा तेरे साथ अंधे लूंगे नंगड़े को, सारे भिखारियों को लेकर के मेरे द्वार पर आ रहा है, मायरा भरना है तो इनको ही साथ ले जा। जिनके साथ कठोर वचन दुरित गौरी ने बोले। नरसिंह जी वहां से आए, नरसिंह जी ने कहा, बोले भाया परिवार ने तो मना कर दिया, अब हमें ही मायरों में चलना, क्या करें। बोले सामान ले जाने के लिए, बोले काम करो, गाड़ी के अंदर सब कुछ तैयार करो। क्या क्या सारे तुम्हें जितने पड़े थे, तुम्हें टुकड़ियों का ढेर वो उठा उठा करके गाड़ी में रख लिया। चंदन की मालाएं सैकड़ों, गोपी चंदन के थैला गाड़ी में रखे। अब जैसे ही गाड़ी में रखे, गाड़ी के पहिए उठे ही नहीं, चले कैसे। तो आज भगवान कृष्णा खाती बनकर के आए और गाड़ी को ठीक कर, भगवान ने गाड़ी को ठीक किया और गाड़ी के अंदर गोपी चंदन के थैला, तुलसी की मालाएं,
तुमड़े तुमड़ियां भर करके ठाकुर जी का सिंहासन रख के नरसिंह जी हाथ में खड़ताल वीणा तंबूरा लेकर के परमात्मा का भजन करते जा रहे हैं। पीछे पीछे ज्ञानदास, मानदास, ध्यानदास सभी जा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु चलो बोली बाल गई बिहारी लाल की जय हो। आइए झांकी का दर्शन करते हैं। वो पगलिया में बांधू थारे, वो पायलिया वो थोड़ा बेगा बेगा आओ हमारा सावरिया, थोड़ा बेगा बेगा आओ हमारा सावरिया। वो पगलिया में बांधू थारे, पायलिया थोड़ा बेगा बेगा आओ हमारा सावरिया। पगलिया में बांधू Hare
नानी बाई के यहाँ गाड़ी में तुम्बा गोपी चंदन के थैला सब लेकर के गए। अब माहेरा आया तो उस माहेरे को तिलक करने के लिए नानी बाई की सास आई। उसने आकर के माहिरे में सबसे पहले नरसिंह मेहता जी को तिलक लिया। नरसिंह मेहता जी को तिलक किया और नरसिंह मेहता जी से कहा, बोले जो भी कोई पहले तिलक करे उसको आपको उतारनी दी जाती है, आप भी दीजिए। नरसिंह मेहता ने क्या किया, एक चंदन की माला ली, वो माला निकाल करके थाली में धर दी। वो माला थाली में धरी, थाली में उस माला को देखा तो देख करके हो गई। बोले पहले उतार ना दे सके तो तू क्या मायरो लेकर के आए हो। नरसिंह मेहता को दूर रख, नरसिंह मेहता को गांव से दूर रुकवा दिया। अब नानी बाई गई नरसिंह मेहता से मिलने के लिए, चाहे कुछ पिताजी लेके आए कि नहीं आए, परंतु हो बाप जी ने देखा हो तो हरि ने भरी, हो मायरो नहीं लाया मारे आया तो खरी। मुझे मायरे की कोई जरूरत नहीं है, नहीं लेकर आए, परंतु कम से कम आए तो सही, कम से कम आए तो सही। नानी बाई ने कहा, बोले पिताजी आप आए हो, मायरा लेकर के नहीं आए। नरसिंह जी ने कहा, बोले बेटा अब मैं आ गया हूँ, अब तो माहिरा भी आ जाएगा, अब मायरा भी आ जाएगा। तू एक काम कर, मायरे की सूची लेकर के आ। क्या क्या मायरा मंगवाया। नानी बाई ने कहा, बोले पिताजी मायरे की सूची आपको पता है, जब ब्राह्मण पत्रिका लेकर के आया था उसके साथ मायरे की सूची भी पहुंचाई थी। नरसिंह मेहता ने कहा, अरे बेटी वो सूची तो जूनागढ़ में ही रह गई। बोले पिताजी आपने पढ़ी तो होगी। बोले मैंने तो पढ़ी भी नहीं, मैंने तो आते से ठाकुर जी के चरणों में रख दी, वो जूनागढ़ में ही रह गई। नानी बाई ने कहा, बोले पिताजी आपके कोई पत्र आवे, उस पत्र को आप नहीं पढ़ो, उस पत्र को पढ़ना चाहिए, उसको क्यों नहीं पढ़े हो आप। बोले मैं पढ़ के क्या करता, सारा काम तो बांके बिहारी को करना है, मुझे पढ़ के क्या करना, इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। तू एक काम कर, दूसरा कागज बनवा करके। अब दूसरा कागज बन रहा है तो सभी दोबारा मायरा लिखवा रहे हैं। हो आजा रे फलसा का तू तो सूरत यारे भी, हो थारे तो लिख दे हूँ तो ही सोना हमरा दे। आजा रे फलसा का तू तो सूरत यारे भी, थारा तो लिख दे हूँ तो ही सोना हमरा दे। जय जय नारायण हरि, भील के लिए क्या लिखवाया, सोने के तीर कमान और पारस पीपल के चित्रा छेपान, उत्तरा पीपल के जरी के बराबर जरिया हंदा थान चाहिए, कपड़ों के थान, जरियों के थान बड़े बड़े, ऐसा लिखवा रहे हैं। और
मन रूपा जवाई साफ सोना हंदो फूल, सोना के तोड़े लिखवा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें लिखवा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ लिखवा रहे। अब नानी बाई की बूढ़ी सास बैठी थी, उस बूढ़ी सास से किसने जाकर के कहा, बोले दादी सब कुछ ना कुछ लिखवा रहे, तुम भी कुछ लिखवा दो। नानी बाई की बूढ़ी सास ने कहा, बोले अब तो मरवे को टेम आ गए, अब लिखवा के क्या करें। नानी बाई की बूढ़ी सास 98 रनिंग कर रही, पैर कमर में लटक रहे उनके, ऐसी स्थिति। बोले अब लिखवा के क्या करें। बोले नहीं, घर में आप सबसे बड़े, आपको तो मायरा लिखवाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ लिखवा दो। तो वो डोकरी मायरा लिखवा रही, क्या लिखवाया, हे बुढ़ली बियान ने तो उपजी सलाह, क्या सलाह उपजी, हो बुढ़ली बियान ने तो उपजी सलाह, हरे माने पग धोवण लिख दो सोनारी सिला, माने पग धोवण जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, हो भगत वसल प्रभु सारो सबका, भगत वसल प्रभु सारो सबका, हरे गाने बैरा माहेरा ठाकुर जी मेला, गाने बैरा माहेरा ठाकुर जी मेला, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, हो जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय नारायण हरि। लिखवा दिया, बुढ़ली ब्यान में तो उपजी सिला, और मारे पग धोवण लिख दो सोना की सिला। किसी ने कहा, बोले मारे पग धोने के लिए सोने की सिल्ला एक ही काफी है, तू दो लिखवा रही है। जब दो का कहा तो उस बूढ़ी बेवाई भैया क्या कहा, बोले एक पर तो बैठूंगी और दूसरे पर पैर रख कर के धोऊंगी, इसलिए दो चाहिए। अब जबरा भी आइटम, उसमें डोगरे को आइटम सबसे फर्स्ट नंबर पे, सारे आइटम पे पानी फिर गया, सोने की सिल्ला लिखवा दिया। क्या बात है, ऐसी सिल्ला लिखवाई। अब उस कागज को फोल्ड करके दे दिया नानी भाई, ले जा, दे देना तेरे बाप को, ये हो तो हमारी देहरी चढ़े, वरना आवे ही ना, हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हो तो लेकर के आवे। अब उस पत्र को नरसिंह जी ने खोल करके देखा तो उसमें ऊपर ही ऊपर लिखा था, जय श्री कृष्णा द्वारिकाधीश की, क्या लिखा था, द्वारिकाधीश की जय, और नीचे लिखा हुआ था नरसिंह मेहता। अब नरसिंह मेहता ने देखा विवाह का माहिरे का पत्र आया है। अब आप विचार करो कि विवाह की कोई पत्रिका आए तो उसमें जिसका पहला नाम होता है वो पत्रिका उसके घर जाती है। भाई कोई जाए नहीं जाए चलेगा, परंतु पहला नाम जिसका है वो ज्यादा खास है, उसको जाना ही पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता ने देखा कि ऊपर नाम तो ठाकुर जी का और नीचे नाम हमारा, अब जिसका नाम पहला है वो तो मायरा भरे, हम हो क्या कर। नरसिंह मेहता ने कहा, हो पर नाम मांड्यो जाको माहेरो भरसी, अरे नीचे नाम नरसी ले रो भजन नरसी, नीचे नाम नरसी रो भजन नरसी, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। अब
नरसिंह जी ने कह दिया जिसका ऊपर नाम वो तो मायरा भरेगा और जिसका नाम सबसे नीचे वो भजन करेगा। अब नरसिंह जी को तो कोई फिक्र नहीं, ऊपर ठाकुर जी का नाम, मायरो भरे तो ठाकुर जी और लाज जाए तो ठाकुर जी की, हमको कुछ नहीं करना। भगवान का भजन करने लगे। नानी भाई ने कहा बोले पिताजी आप भजन कर रहे हो, आपको मायने की कोई फिक्र नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा बोले बेटा तेरा भाई सांवल दास नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। ये सांवलिया जो है ना ये माहिरा लेकर के आवेगा। अब घर जाओ लाडली मन में राखो धीर। अब घर पर जाओ मन में धीरज रखो। पूर्ण बरसे मायरो आसी सांवल वीर। सांवलिया आकर के पूरा माहिरा भरेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, आप घर जाओ। नानी बाई घर आ गई। नानी बाई की सास ने एक छोटी बालिका को भेजा, बोले जाओ नरसिंह जी को नौता देकर के आओ कि आज भोजन हमारे यहाँ है। पांड्या की छोरी को बुला करके लेके आए, उसको भेजा। उस छोरी ने जाकर के नरसिंह मेहता को निमंत्रण दिया, बोले बेटा जी आज का भोजन आपका हवेली में है। नरसिंह मेहता ने कहा केवल मेरा और बाकी ये मेरे साथी कहाँ जाएंगे? ये आवे तो मैं आऊं, नहीं तो मैं भी नहीं आऊं। फिर दौड़ती दौड़ती गई, पूछ के आई, बोले वो तो सबको लेके आएंगे। बोले हाँ बोल दो सबका भोजन आज यहाँ रहेगा। उसने जाकर के कहा बोले मेहता जी आपका तो आपका, आपके साथ सभी का भोजन आज हवेली पर है। नरसिंह मेहता ने ज्ञान दासवान ध्यान दास सभी को साथ में लिया। तुम बेखरथाल लेकर के जा रहे हैं हवेली में भजन करते करते, भोजन करने के लिए जा रहे हैं। तो कैसे भजन करते करते जा रहे हैं। जा करके पंगत बैठ गई। जब पंगत जब बैठी तो भोजन की तैयारी हुई। अब भोजन की तैयारी में क्या, इसके बीच की बहुत सारी कथा है। नरसिंह जी के स्नान करने की कथा। ज्यादा ठंडा पानी दिखा तो नरसिंह जी ने कहा बोले थोड़ा गर्म कर दो। तो नानी बाई की सास उबलता हुआ पानी लेकर के आई। बोले ये ज्यादा गर्म है, इसमें मिलाने के लिए ठंडा पानी ले आओ। तो नानी बाई की सास ने भले बुरे वचन कहे, मेघ देवता पधारे वर्षा करे, उस पानी को सही किया। ऐसी बहुत कथाएं बीच की हैं, परंतु समय के अभाव में हम कथा सुना रहे हैं। 10 बज चुके हैं और हमें मायरा भी सबको बुलाया, भोजन करने के लिए बिठाया, भोजन करने के लिए बिठाया। 4 दिन की बासी कुसी खिचड़ी का भोग नरसिंह जी और सभी संत सूर्या के सामने रख दिया। उसमें से बड़ी बुरी बदबू आ रही, उसको सूंघ भी ना सको, खाने को तो दूर की बात। और इधर महल के अंदर बड़े बड़े श्रीमंत जी का भोजन 56 भोग तैयार करके थाली में सजाया। अब संत नरसिंह मेहता ने कहा बोले कोई भोजन चालू मत करना। बोले फिर? बोले भगवान को भोग लगाएंगे। अब भगवान को भोग लगाने के लिए नरसिंह मेहता ने कहा बोले ठाकुर जी चरणामृत अर्पण करो, भोजन करो स्वीकार। जैसे ही भोग लगाया वो भोग भगवान तक पहुंचा। भगवान बेकुट में बैठे, भगवान के नाक में बदबू आई। भगवान ने मुंह ढका, अरे राम क्या बताऊं। रुक्मणी जी ने देखा, बोले प्रभु क्या हुआ? बोले एक भक्त 4 दिन की बासी खिचड़ी उसका भोग लगा रहा है, खाने की बात करो, सूंघने में भी परेशानी हो रही। बोले प्रभु भक्त की इच्छा है, 4 दिन क्या 8 दिन की बासी होगी तो खाना पड़ेगी। बोले देवी मैं नहीं खा सकता। बोले फिर जब आप नहीं खा सकते तो भगत कैसे खाएगा? एक काम करो, आज 2 नंबर का धंधा करते हैं, इधर का काम इधर, वो इधर का काम इधर करते हैं। एक काम करो आप भी इस खिचड़ी को तो श्रीमंत जी के उधर भेज दो और 56 भोग इधर कर दो। भगवान ने ऐसा ही किया।
मेहता जी भोग लगा अरे थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जी मोहारा शाम धनी जी मावे बेटी जात की जी मोहारा शाम धनी जी मावे बेटी जात की दादो सा गाँव गया है ना जाने कब आएगा सबको भोजन मिला, सबको भोजन मिला, सबने भोजन किया और संत सूर्या पुनः अपने स्थान पर चले गए। वहां जाकर के आज भक्त नरसिंह मेहता ने करुण पुकार करी, हे प्रभु जहां कहीं भी आप हो, अब माहिरे का समय आ गया है, अब शीघ्रता से आप पधार। करुण क्रंदन कर रहा है भक्त नरसिंह मेहता। उस करुण पुकार को सुन करके कन्हैया की नींद खुल गई। जैसे ही कन्हैया की नींद खुली, जैसे ही कन्हैया की नींद खुली,
कन्हैया उस समय सो रहे। हो जब नरसिंह जी ने करुणा करी, हो जब नरसिंह मेहता जी ने करुणा करी, हरे द्वारिका में सूता सूता हो जागना हरी, द्वारिका में सूता सूता हो जागना हरी। जय जय नारायण हरि, जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय नारायण हरि। ओ रानी तो यार बड़ी खम्मा ही करे, मोती कारी थाल पर आरती करे। जय जय नारायण हरि, नारायण हरि। हो माई पर्वत में प्रभु जी चूक परी, काजी तो इंद्रा में सूता हो जा हरी। जय जय नारायण हरि, नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, नारायण हरि। जब भक्त नरसिंह मेहता जी ने करुणा करी, जब उन्होंने देखा तो भक्त नरसिंह मेहता जी ने कहा, बोले प्रभु शीघ्रता से पधारो। तो नींद में सोते हुए भगवान कच्ची निद्रा में जागृत अवस्था में आ गए। जैसे जागे तो राधा जी रुक्मणी जी खम्मा खम्मा करते हुए मोतीड़ा की थाल भर के लाई है और आरती करी भगवान की, और कहा, बोले प्रभु आज आप जागृत अवस्था में कैसे? बोले प्रभु क्या हुआ? तो नरसिंह मेहता जी ने जो कहा वो भगवान कह रहे हैं राधा रुक्मणी जी से। हो राधा तो यार रुक्मण हरि से जोड़िया दोनों हाथ, अरे माहे रो भरो तो माने चलो साथ। जय जय नारायण हरि, जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय नारायण हरि। बोले प्रभु किधर? बोले राधा रुक्मणी जी सुनो, भक्त नरसिंह मुझे बुला रहा है। सुन राधा सुन रुक्मणी, नरसिंह करे विलाप, अवसर पर पुगा नहीं लागे भगत सरा। मुझे अवसर पर जाना पड़ेगा, तैयारी करनी है। राधा रुक्मणी जी ने कहा, बोले प्रभु हम भी साथ चलेंगे। आपको पता है आप जहाँ जाते हो वहाँ हम आपके साथ आते हैं। भगवान ने कहा, बोले देवी वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, वहाँ पर तो बहू बन के जाना पड़ेगा। बोले प्रभु हमें मंजूर है। बोले ऐसा नहीं है, वहाँ जाकर के तुम पटरानी जैसी हरकतें करो, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बोले फिर बोले आपको वहाँ जाकर के नरसिंह जी के सगे को अपना सगा हो, नरसिंह जी रा सगा सो तो अपना सगा, और वहाँ जाकर के बूढ़ली बयान के थे लाग जो बना। जय जय नारायण हरि, जय नारायण हरि, जय नारायण हरि, जय नारायण हरि। वहाँ जाकर के नरसिंह जी के सगे को अपने सगे समझना और बूढ़ी बियान जी के जाकर के पैर छूना। थे तो यूं जानोला रानी पति मारो श्याम, नानी बाई की सासू आगे करनो पड़ सी काम। अगर आप यूं सोचोगे कि मेरे पति तो श्याम है हम क्या करें, परंतु वहां पर नानी बाई की सासू बड़ी खराब, उसके आगे आपको काम करना पड़ेगा। और रानी एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नानी बाई बेचारी की मां नहीं है, उस नानी बाई
के पास जाकर के उसको इतना प्रेम देना कि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ आपने कथा में सुना कैसी है माँ? ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में तेरा ही आंचल आए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल आए, जन्मों से दीवारों पर हम नाम अपना लिख जाए, पल पल तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है, पल पल तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता करे दिन कैसे रहे, ओ माँ तेरे बिन तू है सबकी, माँ तू है सबकी, माँ तू है सबकी, माँ तू है सबकी। बच्चे के जीवन में दुख आते हैं तो माँ के जीवन में दुख आते हैं। दुख लागे माँ तेरी अखियाँ, लागे है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ, कितनी सुंदर है कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है कितनी शीतल है, नारी नारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। भगवान ने कहा बोले रानी अगर जाओगे तो नानी बाई उसके जन्म की माँ नहीं है, उसको जाकर के हृदय से लगाना, उनसो मिलनो ही परसी कंठ लगाए, कंठ लगा कर और नानी बाई की देरानी जेठानी जो है उनसे कैसे रहना हो, देरानिया जेठानिया थे तो जिकारा दीजो, देरानी जेठानी को जिकारा देके बोलना, ऐसे मत बोल देना, अरे नानी बाई री ननदोली सुंदरता ही री जो, नानी बाई री ननदोली जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। राधा जी रुक्मणी जी ने कहा बोले प्रभु हम ऐसा ही करेंगे, आप ले चलिए। आज भगवान तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। इधर नरसिंह मेहता जी ने सारे संत सूर्याओं को कह दिया बोले भगवान भी आने ही वाले होंगे, आप भी चलिए। आज भगवान तैयार हो रहे हैं। कैसे? बांधी प्रभु ने पंचरंगी पाग, हो जामो तो पेरियो केस जामारा, केसरिया जामा पहना भगवान ने और तैयार हो गए हैं और रथ में विराज करके दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। एक तरफ राधा जी एक तरफ रुक्मणी जी। राधा जी रुक्मणी जी ने कहा बोले प्रभु इतना तेज रथ क्यों दौड़ा रहे हो, आराम से चलो, हो जरा धीरे रथ हाथों मुरलिया, धीरे रथ हाथों मुरलिया, मुरलिया वाले नंद लाला प्यारे, 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 जरा धीरे
बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। राधा रुक्मिणी जी ने कहा बोले प्रभु जरा धीरे रथ हाँको। अब रथ दौड़ाते दौड़ाते भगवान जा रहे हैं। जब जा रहे थे तो नानी बाई आज उदास मन से सरवर की पाल पर जाकर के खड़ी हुई और रुदन कर रही है। उस सरवर की पाल के पास में एक वृक्ष के ऊपर एक सुवटिया बैठा है तोता। उस तोते को नानी बाई ने देखा। नानी बाई ने कहा बोले सुवटिया जरा देख मेरा बीरा आया है कि नहीं आया। उस सुवटिये ने देखा, लंबी नजर से देख करके उस सुवटिये ने कहा बोले आप चिंता मत करो, एक रथ दौड़ता हुआ आ रहा है। नानी बाई को विश्वास हो गया। भगवान राधा जी रुक्मिणी जी नानी बाई के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी उतरी और उतर करके नानी बाई को हृदय से लगा लिया, बड़ा प्रेम किया। और आज भगवान ने अपनी बहन नानी बाई को सरवर की पाल के ऊपर एक साड़ी ओढ़ाई। अरे फूलों का तारों का सबका कहना है, हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम सब करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र तुझ संग करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम सब करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। बहन को आज भगवान ने साड़ी उड़ाई और जा रहे हैं माहिरा लेकर के। कहाँ पहुंच गए? नानी बाई के ससुराल में माहिरा लेकर के पहुंच गए। माहिरा लेकर के गए। अब माहिरे का समय आ रहा है। सबसे पहले भगवान ने राधा जी रुक्मिणी जी ने नानी बाई को माहिरा उड़ाया। नानी बाई का माहिरा उड़ा रहे हैं। माहिरे री बेला आई, खुशियां सब मन में छाई, जगमजीरा बाजे आंगने, भगतो जगमजीरा बाजे आंगने। मायरे रे बेलाई, मायरे रे बेलाई, मन में हरियाली छाई, मन में हरियाली छाई। चुनरी बाई ने उड़ाई, चुनरी बाई ने उड़ाई, जगमजीरा बाजे आंगने। ओ भगतो जगमजीरा बाजे आंगने। ओ देखो श्री रंग जी खारा, भाग तो जाग्या हो, भाग तो जाग्या। देखो श्री रंग जी खारा, भाग तो जाग्या, भाग तो जाग्या। ओ नरसी संग मायर भरने, सावरिया आया हो, सावरिया आया। नरसी संग मायर भरने, सावरिया आया हो, सावरिया आया। सेठानी लक्ष्मी आई, राधा रुक्मण ने आई, सेठानी लक्ष्मी आई, राधा रुक्मण ने आई। हरवल बगाया धागे आंगने, ओ भगतो जगमजीरा बाजे आंगने।
मायरा उड़ाया। हमारे पटेल साहब से निवेदन आकर के ठाकुर जी का पूजन करिए और मायरा पेराए भगवान और नानी बाई। उसके बाद सभी को एक एक करके आना है और मायरा पेराना है। अब भगवान ने नानी बाई को मायरा पेराया, उसके बाद सासू जी को पेराया, ससुर जी को पेराया, ननद दोनों ननदों को मायरा उड़ाया और पड़ोसन को मायरा उड़ाया। अब नारायण देवर का नंबर आया। जब नारायण देवर का नंबर आया तो नारायण देवर मायरे का स्थान छोड़ करके चला गया। नारायण देवर चला गया तीसरी पेड़ी पर, वहां जाकर के खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण जी पीछे पीछे गए कि हे भाई जी आप मायरा क्यों नहीं दे रहे? नारायण देवर ने मना कर दिया तो भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भाई जी मायरा ओढ़ लो। जब भगवान ने नारायण देवर के हाथ जोड़े तो नारायण को भगवान के हाथ में हीरे की अंगूठी नजर आ गई। जब अंगूठी नजर आई तो नारायण देवर ने कहा, बोले कृष्ण भगवान हम मायरा ओढ़ेंगे, परंतु जब ये अंगूठी आपके हाथ से निकल करके हमारे हाथ में आएगी तब मायरा ओढ़ेंगे, नहीं तो नहीं ओढ़ेंगे। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात। भगवान ने अंगूठी उतारी और नारायण देवर को दे दी। अब किसी के पास कोई वस्तु नहीं हो तो वो फिर सबको दिखाता है। अब नारायण देवर तीसरी सीढ़ी से नीचे आ रहा है, उस अंगूठी को ऐसे करते करते आ रहा है। नानी बाई समझ गई कि नारायण देवर ने मेरे भाई के साथ में छल किया। नानी बाई ने कहा कि मेरा वीर कितना सीधा है, कितना सरल है। ओ मारो तो सांवरियों पीरो हंस हंस देवे और अरे यो नारायणो देवरियो नानी बाई ने कहा, बोले मेरा भाई कितना उदार है, हंस कर के दे दिया। इस नारायण देवर ने मेरे भाई को लूट लिया, मांग मांग करके ले रहा है। नेतुली बाई खेतुली बाई ने भी क्या किया,
राधा जी रुक्मण जी से हार मांग ली। बोले आपके हार हमें दे दो। राधा रुक्मणी जी ने कहा बोले हमने भी क्या कृष्ण भगवान समझ रखा है, उनने दे दिया तो क्या हम भी दे देंगे, हम नहीं देंगे। जैसे ही राधा जी रुक्मणी जी नीचे आने लगी, भगवान ने पूछा बोले क्या हुआ, उधर गई थी तो क्या हुआ। तो राधा जी रुक्मणी जी ने कहा बोले प्रभु वो नानी बाई की ननद मालूम है हार मांग रही हमारा हार, प्रभु हम कैसे दे। भगवान ने कहा बोले दे दो। अरे बोले प्रभु आपने पिछले बरस जन्मदिन पर हमें भेंट किया था, हम कैसे दे, हम नहीं दे सकते। भगवान ने आंखें निकाली बोले दे क्या हो गया। तो दौड़ती दौड़ती राधा जी रुक्मणी जी गई और जाकर के हार दिया नेतुली बाई खेतुली बाई को नीचे लेकर के आई। सबको मायरा उड़ाया भगवान ने, और मायरा उड़ा करके भगवान पुनः अपने धाम पर चले गए। आज भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा है नरसिंह मेहता के यहाँ पर। बोलिए सांवलिया सेठ की जय। भगवान सेठ बोले हैं प्रेम के साथ। अरे सांवरियों है सेठ, वो सांवरियों है सेठ हमारी राधा जी से ठाणे, सांवरियों है सेठ